पर बिखरे कूड़े को देखकर हम मुंह मोड़ लेते हैं, तो वहीं इस कचरे से पैसा कमाने का जरिया ढूंढ निकाला अहमदाबाद के संदीप पटेल और उनके 3 दोस्तों ने। रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट में रुचि होने की वजह से संदीप, ध्रुमिन, चिराग और रवि ने इस मार्केट पर कड़ी रिसर्च की है। उन्होंने ये जाना कि इस कारोबार में, इस बाजार में कई दिक्कतें हैं, लेकिन इसके समाधान के लिए ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं। बस यहीं से नेप्रा रिसोर्स मैनेजमेंट की बाजार में अपने पैर जमाने की शुरुआत हुई। जिसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज हमने यही देखा कि रिसाइकलर्स जितने हैं उनको रॉ मटेरियल मिलने का प्रॉब्लम कॉन्स्टेंटली आ रहा था। बिकॉज कचरा अवेलेबिलिटी का इशू हमको नहीं दिखा, हमको ये दिखा कि रिसाइकलर्स को कैसे कंसिस्टेंटली अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिले। हम उसके लिए मेहनत चालू किया। बट जब हमने ये एक्सरसाइज किया तो हमने पूरे इंडिया में ट्रैवल करके देखा कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं क्वालिटी में रिसाइकलर्स के पास। और उस वक्त हमको ये इतना ज़्यादा समझ में आया कि बहुत सारा मटेरियल जो रिसाइकल या सेग्रीगेट नहीं हो रहा था वो अपने लैंडफिल्स में जा रहा था। और वो करते करते हमको पूरा अंडरस्टैंडिंग आया कि ये तो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है ड्राई वेस्ट सेगमेंट में ही, जहाँ पे रिकवरी रेट इतने कम है और रिसाइकलिंग का चैलेंजेस इतना ज़्यादा है। तो हमने पूरा मेहनत करके समझने का पूरा कोशिश किया कि कैसे कचरे को, सूखा कचरे को सेग्रीगेट किया जाए और उससे मैक्सिमम मटेरियल रिसाइकलिंग की तरफ डाइवर्ट हो। नेप्रा अपने ब्रांड लेट्स रिसाइकल के जरिए वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है। कंपनी सोसाइटी, टाउनशिप और कलेक्शन सेंटर के जरिए ड्राई वेस्ट को इकट्ठा करती है। इसके बाद कचरे को प्रोसेसिंग प्लांट में लेकर जाया जाता है। यहाँ इसे मटेरियल के हिसाब से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और मेटल जैसे सामान को साफ कर प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस किए गए इस मटेरियल को पेपर, प्लास्टिक, स्टेशनरी बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बेचा जाता है और यहीं से कंपनी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा कमाती है। कचरे को इकट्ठा करने के लिए कंपनी नगर निगम के साथ तो काम करती ही है, साथ ही कूड़ा उठाने वालों की मदद भी लेती है। कंपनी इसके जरिए इस वर्ग के लोगों को ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लाने का प्रयास भी कर रही है। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट वेस्ट कलेक्शन कंपनी है। एसेंशियली अगर कोई टाउनशिप है जो लोग सूखा और गीला कचरा अलग करते हैं, तो टाउनशिप से हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से सूखा कचरा कलेक्ट कर लेते हैं और वो हमारी फैसिलिटी पे ले जाते हैं। अथवा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेशन के जो इतने भी बड़े बिल्डिंग्स हैं, टाउनशिप्स हैं, सेंटर्स हैं, वहाँ पे बल्क जनरेटर पॉइंट से हम लोग सब कलेक्शन करते हैं। हम लोग डोर टू डोर के लिए नहीं जाते हैं। वहाँ पे टिपिकली हाउसकीपिंग एजेंसीज होती हैं अथवा उनके जो क्लीनर्स होते हैं वो इकट्ठा करके रखते हैं। आइदर वो मिक्स में देते हैं तो हम उसको वैसे का वैसे उठा के हमारे प्लांट में ले जाते हैं और वहाँ पे सॉर्टिंग करते हैं। अगर वो लोग कचरा चुनने वाले जो वेस्ट पिकर्स हम बोलते हैं, अगर वो लोग उसको सॉर्टिंग करके हमको देते हैं तो हम उनसे खरीदते भी हैं, जिससे वेस्ट पिकर के लाइवलीहुड पे भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। लेट्स रिसाइकल के कारोबार का मुख्य हिस्सा है सूखे कचरे को इकट्ठा करना और यही सबसे बड़ा चैलेंज भी रहा। भारत में ज्यादातर इलाकों की तरह ही अहमदाबाद के घरों में भी सूखे और गीले कचरे को अलग नहीं किया जाता। इसकी वजह से सेग्रीगेशन से लेकर प्रोसेसिंग तक सभी कामों में बड़ी दिक्कत आती है। लोगों के बीच में कचरे को अलग करने के बारे में जागरूक करने में कंपनी ने कड़ी मशक्कत की, लेकिन चुनौतियां यहाँ खत्म नहीं होती। कारोबार पर निवेशकों और रिसाइकलर्स को भरोसा दिलाना भी आसान नहीं रहा। इकोनॉमिक वायबिलिटी लाने के लिए वैल्यू एडिशन और उसका बिजनेस मॉडल में लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करना, चाहे इट इज वेस्ट पिकर के साथ हो, जो कचरा चुनने वाले हैं उनके साथ का ट्रस्ट बिल्डअप की बात करें, अथवा रिसाइकलर के साथ बात करें। बिकॉज रिसाइकलर भी ये सोचते थे कि ये लोग करना क्या चाहते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज उनको एक पुराना आदत था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ काम करने का, और सडनली एक कंपनी आके उनको बोलता है कि हम लोग ये करना चाहते हैं और आपके साथ काम करेंगे, तो वो लोग तो पहले तो ऐसे सब देखते थे कि क्या कर रहे हैं, ये क्यों बात कर रहे हैं, कि इनको क्यों करना है ये। तो एक्सेप्टेंस लेवल का भी सवाल आते थे कि जेन्युइनली ये लोग ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा करेंगे नहीं करेंगे। तो हमेशा एक जो सोचने का तरीका रहा है लोगों का यही है कि ऑर्गेनाइज्ड प्ले पॉसिबल ही नहीं है इस सेक्टर में, और हमने वो किया है। कंपनी ने 6 साल के अपने सफर में सबसे ज्यादा निवेश किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में। प्रोसेसिंग प्लांट में शुरुआती निवेश 1 करोड़ का रहा, जो एक दिन में 100 मीट्रिक टन कचरे को प्रोसेस करने की क्षमता रखता है।
कंपनी अपने साथ करीब 1800 वेस्ट पिकर्स को जोड़ चुकी है और 2500 कलेक्शन पॉइंट सेटअप किए जा चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मजबूती के साथ कंपनी रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ देख रही है। जब हमने चालू किया तब हमारा हार्डली 1 करोड़ के आसपास का टर्नओवर था, और जैसे ही हमने थोड़ा ग्रोथ चालू किया तो दूसरे साल ही हमने 3 करोड़ के आसपास ले गए, और उसमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करने से हम लोग उसको 5 करोड़ तक ले गए थे। और जैसे ही हमने सब्सटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया तो वो सीधा 17 करोड़ के आसपास गया, और इस साल हमने क्लोज किया है 31 करोड़ के ऊपर। सो इफेक्टिवली इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम बोल रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से इसमें ग्रोथ आ सकता है, वो हमने दिखा दिया है कि अभी हमारा बिजनेस मॉडल टू एन एक्सटेंट प्रूवन हो गया है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेस दोनों हम ढंग से मैनेज कर रहे हैं, तो किसी भी सिटी में हम लोग 60 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर कर सकते हैं। लेट्स रिसाइकल अपनी पहुंच को इस साल 3 और अगले 3 सालों में 25 शहरों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। कंपनी ने इसके लिए आविष्कार और आशा इम्पैक्ट से 44 करोड़ की सीरीज बी फंडिंग भी जुटा ली है। कंपनी का ये मानना है कि इसी रफ्तार के साथ अगले 5 साल में कंपनी 1000 करोड़ का रेवेन्यू कमा लेगी। भारत में हर दिन 1.5 लाख टन से ज्यादा सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, लेकिन इसका सिर्फ 24% ही प्रोसेस किया जाता है। इससे ये साफ हो जाता है कि भारत में वेस्ट मैनेजमेंट की कितनी जरूरत है। ये जरूरत लेट्स रिसाइकल, ग्रीन पावर सिस्टम्स, इकोवाइज और वर्मी गोल्ड जैसे प्लेयर्स के लिए अच्छे भविष्य की तरफ इशारा करती है। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान जैसी सरकारी प्रोग्राम इस इंडस्ट्री को बढ़ावा भी दे रहे हैं।